अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिन्होंने यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप में इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा नेशनल रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हुए हैं। हम बात करें लॉन्ग रेंज शूटर मोहसिन नवाज साहब की, जिन्होंने यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में जो 800 यार्ड का मुकाबला है, इसमें 75.13 पॉइंट्स हासिल किए। और इस इवेंट में 16 ममालिक से ज़्यादा शूटर्स शरीक थे, 300 से ज़्यादा शूटर्स थे जो कि हिस्सा ले रहे थे, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है। कई बैन अल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मेडल्स ले चुके हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनका ये शौक़ क्या है, पाकिस्तान में इसको कैसे पूरा करते हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मोहसिन हमारे साथ लाइव स्टूडियोज़ पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आपको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे, आप पहले भी शो का हिस्सा बने हुए हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इस चैम्पियनशिप के हवाले से जिसकी हम बात करें, जिसमें आपने इनफरादी तौर पर सिल्वर मेडल लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे देखने वाले। जी, ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद दूसरा बड़ा मुकाबला है शूटिंग का। इसमें जैसे आपने बताया 300 से ज़ायद लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 16 से ज़्यादा मुल्क जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें दुनिया के जितने वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, टॉप शूटर्स हैं, अच्छा, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जब आप टॉप शूटर्स की बात करते हैं तो इसमें जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी शूटिंग स्पोर्ट्स को दी है, तो वो लोग हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए हैं, वो लोग जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और मेनली बड़े बड़े ममालिक सभी शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, इसमें यूएस, कनाडा जो कि सबसे ज़्यादा शूटिंग एफ क्लास शूटिंग के अंदर डोमिनेंट है, इटालियन टीम है जो जीबी की अपनी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं, ये सारे वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर्स हैं। इज इट ऑल अबाउट एक्यूरेसी जी, या इसके अलावा भी कुछ है इसमें डेफिनेटली जब लॉन्ग रेंज की बात आती है तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स या आपने जो हैं वो देखने होते हैं। तो लॉन्ग रेंज में आपकी जो मेन चीज़ होती है, जो आपने देखनी होती है, वो विंड रीडिंग होती है। ओके, विंड रीडिंग जो है, आप ज़ाहिरी बात है, अगर आप 800 यार्ड पे शूट कर रहे हैं तो आपको विंड का अंदाज़ा होना चाहिए, एनवायरनमेंट को आपको पता होना चाहिए आपको। उसके बाद पाकिस्तान से सिर्फ आप वाहिद थे जिनकी पार्टिसिपेशन थी या और भी लोग थे? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने पार्टिसिपेट किया और टीम गोल्ड हासिल किया। ओके, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि पहली बार आप यूरोपियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहली बार ही आप टीम गोल्ड ले रहे हैं। ब्रिलियंट। और ये पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड चैम्पियंस को बीट किया, जिसके अंदर यूएस, कनाडा, जीबी की अपनी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। क्या ये जो आर्ट है, आई मीन शूटिंग, इज इट समहाउ नेचुरल या ग्रूम करने से, पॉलिश करने से, प्रैक्टिस करने से भी बेहतर होता है, या वेपन्स पे भी डिपेंड करता है, बुलेट्स पे भी डिपेंड करता है, बुलेट्स के वेट पे भी डिपेंड करता है? एक्चुअली क्या है इसके अंदर, टेक्निकलिटी क्या है? इसमें मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। आप जब शूटिंग की बात करते हैं तो हर इंसान का जो नेचुरल टैलेंट है वो एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, कि आपने जब कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस जो है वो ऐसे होती है कि आपकी स्कूल या कॉलेज से आपकी एक्टिविटी को देखा जाता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, और अगर आप उधर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे खिलाया जाता है। ओके, तो ये आपका हर इंसान का एक अपना नेचुरल टैलेंट है, और ये तो आपको खेलने से ही पता लगेगा कि आप टैलेंट प्लस हार्ड वर्क। अच्छा, पाकिस्तान में इस लॉन्ग रेंज शूटिंग के हवाले से बात करें, कैंप्स को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में हमारे पास लाहौर के अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी। फिर इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद के पास इस्लामाबाद पुलिस के पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि इसमें क्लब्स में शूटिंग की अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करें। फिर अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप नेशनल लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया,
तो फिर इंटरनेशनल ग्राउंड्स का दरवाजे खुले हैं, आप जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है। और ये जो आप जैसे गन्स क्लब का आपने जिक्र किया, यहाँ पे गैरिसन क्लब का जिक्र किया, ये तो मखसूस होते होंगे ना, या तो आप जैसे प्रोफेशनल्स उसमें खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो इदारों के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो जा सकते होंगे। आम शहरी भी क्या इसमें जा सकते हैं या ऐसी कोई फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, ये आम लोगों के लिए ही, सिविलियंस के लिए ही क्लब है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनका इतना इंटरेस्ट अभी इतना डेवलप नहीं हो रहा, इतनी अवेयरनेस नहीं है शूटिंग के अंदर। लोगों का, हमारे यंगस्टर्स का एक जितनी भी डिजिटल गेमिंग की तरफ रुझान ज़्यादा है, और आमतौर पे इसको इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता, हमारे लाइफस्टाइल भी इतना एक्टिव नहीं है। तो ये तो इंटरेस्ट लेने पे है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो शूटिंग स्पोर्ट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है, ज़रूरी नहीं कि आपने शूटिंग स्पोर्ट्स ही करनी है, किसी भी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट लें तो इज इट समहाउ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट? हम इसको एक महंगा खेल कह सकते हैं, या पता ना कुछ जैसे गोल्फ है उनसे नीश, या बहुत सारे पोलो है, हम कहते हैं नीश एक खेल है, क्या इसको भी हम कह सकते हैं कि नीश से बिलोंग करता है, या फिर नहीं कोई भी इसको कंपैरेटिवली बाकी स्पोर्ट्स से एक्सपेंसिव है? पर ये कि उसमें जैसे सारे डिसिप्लिन एक्सपेंसिव नहीं होते, मल्टीपल डिसिप्लिन है। अब अगर आपने लॉन्ग रेंज को देखना है, इसमें 50 मीटर है, 50 मीटर बेंच रेस्ट है, उसके अंदर भी आप कोई मल्टीपल बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसिप्लिन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसमें कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज हो जाए, ऐसा नहीं। लोग अच्छा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि यंगस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे यहाँ शायद इस स्पोर्ट को अब जाके थोड़ी रिकग्निशन मिल गई, और जिससे आपने खुद भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस यूरोपियन उसमें पार्टिसिपेट किया। आपने जब ये जर्नी आपका शुरू हुआ था, चैलेंजेस, ऑब्वियसली फैसिलिटीज़, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की एक्सेप्टेंस, आपकी फैसिलिटीज़ में इजाफा होता है। सो अपने जर्नी को आप किस तरह से बताएंगे कि ये कितना चैलेंजिंग रहा? ये तो जब आपने, जिस तरह मैंने पहला मुकाबला जो है मैंने गन क्लब इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, उससे पहले एक POF वाह इंजीनियरिंग, ये जो वाह फैक्ट्री का क्लब है, वो उधर मैं शूटिंग करता रहा हूँ। तो फिर क्लब मैचेस खेले, मेरा भी जो ओवरऑल जितनी भी शूटिंग की जर्नी है वो क्लब लेवल से ही स्टार्ट हुई। जब आप क्लब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर मैंने 2007 में हमारा कंपटीशन होता है, राइफल चैलेंज होता है हमारा ये जिलम के अंदर, उधर फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, उधर ब्रॉन्ज मेडल्स लिए इंडिविजुअली। तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, अपने मुल्क में अच्छा परफॉर्म करें, फिर इंटरनेशनली फिर आगे जाके आप अच्छा परफॉर्म करें, तो ये फिर आपके लिए रास्ते हर इंसान के लिए। फील व्हेन यू गॉट द मेडल? ये तो उस टाइम तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने ज़्यादा लोगों में, इतने ज़्यादा शूटर्स के अंदर, फिर इंसान को एक पूरा वो एक जर्नी पूरे आपके जहन में एक घूमता भी है कि वेयर डिड यू स्टार्ट। कैसा लगा था, क्या फील थी उस टाइम? उस टाइम तो जब वो आपको अनाउंस करते हैं या मेडल का या सारी चीज़ों का, तो आपने जो प्रैक्टिस की होती है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ या टीम के साथ बहुत सारी दुआएं भी होती हैं। सिर्फ ह्यूमन एफर्ट नहीं काम करती, आपके साथ आपकी ओवरऑल आपकी फैमिली की, आपके सपोर्टर्स की, आपके फॉलोअर्स की, सब लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप अपने मुल्क के लिए मेडल लेकर आते हैं या कोई ऐसा अचीवमेंट करते हैं, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग। आई वॉच्ड दैट सीजन शूटर, उसके अंदर वो जो मेन कैरेक्टर है वो किसी भी उसको वेपन को देख के बता देता है ये किस ओरिजिन का है, कौन सा है। आई मीन ये सवाल मैं इसलिए करूँ कि क्या थ्योरी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है इस स्पोर्ट के अंदर कामयाबी के लिए, जितना प्रैक्टिकली आपको स्किलफुल होना ज़रूरी है? आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ा होना चाहिए आपने इसको पहले। शूटिंग स्पोर्ट्स में नॉर्मली मूवीज़ में तो एक चीज़ें, एक फिल्में ज़रा फ़र्क होती हैं, और ऑन ग्राउंड में आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ शूटिंग स्पोर्ट्स के हवाले से। वो ये है कि हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि एक आपका फिज़िकल सेल्फ है, एक इमोशनल सेल्फ है, और एक स्पिरिचुअल सेल्फ है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी इमोशनल सेल्फ है, आप जज्बाती तौर पे आपकी सेहत कैसी है। और इससे भी ज़रूरी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारी एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल ऐसा है कि जिसमें आप एक्सटर्नली कंट्रोल हैं या इंटरनली कंट्रोल है। जब आप शूटिंग स्पोर्ट्स या कोई भी काम कर रहे हैं, और अगर ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आपकी लाइफस्टाइल में बड़ी वैल्यू ऐड हो सकती है। ऐसे कि आपको जब आप शूटिंग स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई
आपकी थॉट जो है आप पे डोमिनेट हो रही है, आपको लग रहा है कि भी मैं हार रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ आप पे हावी हो रही है, तो आपने उसको डोमिनेट नहीं होने देना, या आपने किसी का स्कोर देख लिया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर आप पे मैटर करती हैं। तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए। Somehow you have to believe the process and then obviously आप मोहसिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, जो भी आप करें बहुत अच्छा करें, और पाकिस्तान के लिए आपने मेडल जीता है, वो बहुत ज़बरदस्त हमें लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।